अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। भिंडी तोड़ते तोड़ते बच्चों ने ज्वाइन किया तो ख़याल आया कि क्यों ना आप लोगों से थोड़ी बच्चों की तरबियत के हवाले से बातें शेयर करें। देखें, बच्चे जो देखते हैं, जो सीखते हैं, वो उसी तरह का बिहेवियर अपनाते हैं। आप उनके साथ कैसे बिहेव करते हैं, उनको कैसे ट्रीट करते हैं, उनके टॉन्ट्रम्स यानी कि जो मूड चेंजेस होते हैं, कभी ज़िद करते हैं तो कभी किसी चीज़ की फरमाइश करते हैं, आप उन्हें जैसे रिप्लाई करेंगे, उनकी बातों का, उनके एक्शंस का जैसे आप रिप्लाई करेंगे, वो उसी तरह से होते जाएंगे। वो उनकी शख्सियत का हिस्सा होता जाएगा। वो आप लोगों से सीखेंगे। आप जो करेंगे वही आपके बच्चे कल को आपको वापस लौटाएंगे। बच्चे तो बच्चे होते हैं, आपको उनसे बड़ों की तरह बिहेव करने की एक्सपेक्टेशन नहीं करनी होगी। आप उनको करने दें जैसे वो करना चाहते हैं। लेट देम डू वट एवर दे वांट्स टू। इससे उनमें कॉन्फिडेंस पैदा होगा, आप पे उनका ट्रस्ट बिल्ड होगा। अगर वो कोई शरारत, कोई गलती करते हैं, एकदम से उन्हें ना जड़ के बल्कि मुस्कुरा के उन्हें समझाएं तो वो समझ जाएंगे। प्यार से बताई हर एक बात बच्चा मानता है, ना कि आप सख्ती करेंगे तो बच्चा और ज़िद करने लगेगा और फिर उसके दिल में आपका डर बैठ जाएगा, उनकी शख्सियत दब जाएगी। मैं ख़ुद की मिसाल दे देती हूँ। हमेशा कुकिंग करनी हो, कोई भी काम हो, किसी तरह का भी काम हो, पौधों की काट छांट हो या झाड़ू वगैरह लगाना हो, किसी तरह का भी काम हो, सब्जियां पौधों से तोड़ना हो, हमेशा अपने बच्चों को इन्वॉल्व करती हूँ। बेटा मेरा अभी छोटा है, लेकिन मेरी बेटी माशाल्लाह काफ़ी समझदार है। वो भी अभी बहुत छोटी है, लेकिन बच्चे की पहली तालीम घर से शुरू होती है और इसी तरह ही छोटे एज से शुरू होती है, माँ बाप से शुरू होती है। माँ बेटी का ताल्लुक़ सबसे ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। ख़ास करके आजकल के माशरे में तो माँ बेटी को हर बात एक दूसरे से शेयर करनी चाहिए। स्पेशली माँ को बेटी के साथ बहुत इन्वॉल्व होना चाहिए ताकि उसे किसी और दोस्त की ज़रूरत ना रहे। अक्सर मैं कुकिंग करती हूँ। आप में से बहुत सारे लोगों के बच्चे अक्सर किचन में माँ को तंग करते हैं। मैं छोटे बच्चों की बात कर रही हूँ। जो छोटे बच्चे होते हैं, बड़े बच्चे तो समझ जाते हैं। एक दिन कभी सालन बनाते हुए या किचन में कोई भी काम करते हुए आप उनको प्याज, लहसुन या इसी तरह से कोई भी सब्ज़ी पकड़ा के बोले कि चलो आप इसको छील लें। उनको सिर्फ चीज़ें नहीं पकड़ाएं बल्कि उनके साथ बैठ के इन्वॉल्व होते रहें, उनका इंटरेस्ट बना रहेगा। या रोटी पकाते हुए अक्सर उनको थोड़ा सा आटा दे दें कि चले आप भी आज मेरे साथ रोटी बनाएंगे। इन कामों से बच्चे बहुत खुश होते हैं और वो ख़ुद को बड़ा समझते हैं। वो समझते हैं कि हम समझदार हैं और यकीन करें उस टाइम पे आप बच्चे को जो समझाएंगे वो उनके जहनों में मोहर की तरह चिपक जाएगा। आपकी जो भी डिस्कशन होगी उनसे बच्चा बहुत सी बातें सीखता है, उनमें काफ़ी कॉन्फिडेंस आता है। ये नहीं कि आप उनको सिर्फ अपने साथ इन्वॉल्व करें, अपने कामों में इन्वॉल्व करें। आप जब भी देखें कि बच्चे खेल रहे हैं तो उनके साथ बैठ के आप उनके साथ खेलें। आप उनसे पूछें कि आप क्या कर रहे हो, किस चीज़ के साथ खेल रहे हो, उनकी सोच को पढ़ें, उनके उस खेल का हिस्सा बने, उनके साथ बच्चा बन जाए। इस तरह से बच्चों के दिलों में आपकी मोहब्बत और बढ़ जाती है। उनका जहन बहुत पॉजिटिव रहता है। घर पे ऐसे ही उनके लिए क्राफ्ट्स वगैरह बनाते जाएं, कभी कागज़ से कोई चीज़ बना के दें। घर में बहुत सारी बेकार चीज़ें पड़ी होती है, अक्सर उन चीज़ों को करामत बनाएं। बच्चों के लिए एक्सप्लोरिंग चीज़ें बनाएं, उनको सिखाएं कि चलो फ्लास चीज़ से आपके लिए खेलने की कोई चीज़ बनाते हैं। फिर जिन माओं को शिकायत है कि बच्चे बदतमीज़ हैं, बात नहीं मानते, यकीन करें ये टिप्स आजमाएं और फिर रिज़ल्ट देखें। अब कुछ बच्चे होते हैं कि ये सारी चीज़ें करेंगे, फिर वो इनसे कुछ ना कुछ ख़राब कर देते हैं, कोई चीज़ तोड़ देते हैं या फिर गंदगी वगैरह फैला लेते हैं। उनको नरमी से टोकें कि ऐसा नहीं करते, बुरी बात है। बच्चे को हर बात आराम से समझाएं। ख़ास करके बच्चों के लिए एक टाइम टेबल बनाएं, खेलने का, सोने का, खाने का, हर चीज़ का। बच्चा जब इन चीज़ों में डिस्ट्रैक्ट होगा
तो कहाँ का ज़िद और कहाँ की बदतमीज़ी। बच्चे ज़िद्दी हैं, उनको मार से डांट से मत समझाए, उन्हें डिस्ट्रैक्ट करें, उनके लिए ख़ास टाइम निकालें। बच्चा ज़िद या बदतमीज़ी तब करता है जब इन्हें कोई इनसिक्योरिटी होती है, उनका बहुत सा टाइम अकेले होता है, उनके माइंड पे प्रेशर होता है। आप लोग समझते होंगे कि बच्चा है, खेलता रहेगा या कुछ कहेगा नहीं, ऐसा नहीं होता। उन छोटे जहनों में बहुत कुछ होता है, उनकी एक बहुत बड़ी दुनिया होती है। कभी जो वो खेल रहे होते हैं तो उन पे गौर करें, उनकी बातों का, उनके एक्शंस उन पे गौर करें तो आपको पता चल जाएगा। उनके साथ बैठ के उनकी इनसिक्योरिटी ख़त्म हो जाएगी कि हाँ, मेरे साथ मेरी मामा हैं या बाबा हैं जो मेरे साथ खेलते हैं, तो मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ प्यार करने वाले लोग हैं। और जो कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है तो एक ज़हीन बच्चा बनता है। चले, मेरे बच्चे तो थक गए, अब मुझे ही बाकी का काम करना होगा। तो वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।